अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक है डिस्कशन का वो सीटीजी यानी कि कार्डियोटोपोग्राफी के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि सीटीजी क्या चीज़ होती है और इसकी क्या इंडिकेशंस हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। कार्डियोटोपोग्राफी या सीटीजी एक टेस्ट है जिससे हम बेबी की हेल्थ को असेस करते हैं। इसमें बेबी की हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया जाता है और बेबी की मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स में बेबी की हार्ट रेट में क्या चेंजेस आती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है और एक पेपर पे ट्रेस लिया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? जिस तरह हम इंसान जब नॉर्मल बैठे होते हैं तो हमारा एक रेस्टिंग हार्ट रेट होता है और जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट रेट तेज हो जाता है। ठीक इसी प्रिंसिपल को बेबी भी माँ के पेट में इसी चीज़ को फॉलो करता है। उसका एक रेस्टिंग हार्ट रेट होता है जो वेरी कर सकता है 110 से 160 बीट्स पर मिनट, और जब बेबी मूव करता है तो उसके साथ ही बेबी की हार्ट रेट इंक्रीज हो जानी चाहिए। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेबी की हार्ट रेट बेबी की मूवमेंट्स के रिस्पॉन्ड पे कम से कम 15 बीट्स बढ़ जानी चाहिए, जो कि 15 सेकेंड्स तक रहनी चाहिए। इस इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट को हम एक्सेलरेशंस कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि आपके बच्चे को ऑक्सीजन सही जा रही है और वो हेल्दी है। किन केसेस में आपके डॉक्टर सीटीजी एडवाइस करते हैं? सीटीजी यूजुअली आखिरी 3 महीनों में की जाती है, यानी कि 28 हफ्ते के बाद। जो मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं वो नंबर 1, अगर आपकी ड्यू डेट से डेट क्रॉस कर गई है उस सूरत में सीटीजी आपके डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। अगर माँ को कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर या कि वो कार्डियक पेशेंट है, अगर बेबी की ग्रोथ अफेक्टेड है, यानी कि अल्ट्रासाउंड पे असेस किया गया है कि बेबी की जो ग्रोथ है वो उसकी जो डेट्स हैं उससे लैग बिहाइंड कर रही है या कि छोटा रह गया है, बेबी के साथ जो पानी की मिकदार है वो ज़्यादा है जिसको हम पॉलीहाइड्राम्स कहते हैं, या पानी बहुत ही कम हो गया है जिसको हम ओलिगोहाइड्राम्स कहते हैं। अगर पिछली प्रेगनेंसी में 28 हफ्ते के बाद किसी भी पेशेंट का पेट में स्टिल बर्थ या पेट में बेबी की डेथ हो जाए, उस सूरत में करंट प्रेगनेंसी में भी सीटीजी एडवाइस की जाती है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, ऐसे केसेस में भी सीटीजी एडवाइस की जाती है। सीटीजी किस तरह किया जाता है? आप जो भी पेशेंट है उनको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। ये एडवाइस किया जाता है कि वो कोई स्नैक ले लें या कोई शुगरी ड्रिंक ले लें। उसके बाद उनको बेड पे लिटा के उनके पेट के ऊपर 2 ट्रांसड्यूसर्स या सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसीलिए इसको हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। यानी कि इस तरीके से आपके बेबी के ऊपर कोई एडिशनल स्ट्रेस नहीं डाला जाता। एक जो ट्रांसड्यूसर है वो बेबी का हार्ट रेट पिक करता है, जो दूसरा ट्रांसड्यूसर है वो ये पिक करता है कि क्या आपके यूट्रस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शंस हैं या नहीं। अमूमन ये सीटीजी का ट्रेस 20 से 30 मिनट पर लिया जाता है। जब ये ट्रेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका ये ट्रांसड्यूसर्स हटा दिए जाते हैं और फिर आपके डॉक्टर आपकी सीटीजी को इंटरप्रेट करते हैं। सीटीजी की इंटरप्रिटेशन 2 किस्म के 2 रिजल्ट्स होते हैं। एक के रिएक्टिव सीटीजी है। रिएक्टिव सीटीजी का मतलब है कि आपके बेबी की हार्ट रेट का रेंज 110 और 160 के बीच में रहा है और बेबी की मूवमेंट्स के दौरान बेबी की हार्ट बीट में इंक्रीज देखा गया, जिसे हम एक्सेलरेशंस कहते हैं। अमूमन 20 मिनट की सीटीजी के दौरान कम से कम 2 एक्सेलरेशंस देखना लाजमी है। इसे हम रिएक्टिव सीटीजी कहते हैं। नंबर 2 है नॉन रिएक्टिव सीटीजी, यानी कि ये जो चेंजेस हैं बेबी की मूवमेंट के रिस्पॉन्स पे, उस पे बेबी की हार्ट बीट इंक्रीज नहीं की गई। अब जो नॉन रिएक्टिव सीटीजी है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई इमीडिएट एक्शन आपके डॉक्टर लेंगे या कि बेबी को बहुत ही अंदर प्रॉब्लम हो गई है इसलिए नॉन रिएक्टिव सीटीजी है। जो कॉमनेस्ट रीज़न है नॉन रिएक्टिव सीटीजी का वो ये है कि हो सकता है आपका बेबी उस टाइम पे सोया हो, इसलिए सीटीजी पे वो रिस्पॉन्स नहीं देखा गया, और कई दफ़ा बेबी की मूवमेंट्स भी नहीं होती, उस कंडीशन में भी नॉन रिएक्टिव सीटीजी आ सकती है। ऐसे केस में सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप कोई स्नैक ले लें, कोई मीठी चीज़ ले लें जो कि
एकदम बेबी के मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है और कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 घंटा या 2 घंटे के बाद आपकी सीटीजी दोबारा की जा सकती है। अगर आपकी जो रिपीट सीटीजी है वो भी नॉन रिएक्टिव है यानी कि उसमें भी बेबी की मूवमेंट्स नहीं पिक हुई या कि बेबी की मूवमेंट्स सही हो रही थी पर जो एक्सेलरेशंस हैं बेबी का इंक्रीज इन हार्ट रेट को ऑब्जर्व नहीं किया गया तो उस सूरत में आपके डॉक्टर आपको एडिशनल टेस्ट का मशवरा देंगे। जो एडिशनल टेस्ट्स हैं वो यूजली अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में एक तो बेबी का साइज, बेबी के इर्द गिर्द का पानी वो सब असेस किया जाता है। उसके साथ बेबी की डॉपलर स्कैन यानी कि बेबी को कितनी आंवल से ब्लड सप्लाई मिल रहा है वो भी असेस किया जाता है और बेबी की हेल्थ का एक स्कोर जनरेट किया जाता है जिसको हम बायोफिजिकल प्रोफाइल कहते हैं। ये भी अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है। बायोफिजिकल प्रोफाइल को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड आधे घंटे के लिए किया जाता है जिसमें बेबी की हार्ट बीट की चेंजेस, बेबी की टोन क्या है, वो कितनी दफ़ा मूव किया है, बेबी के साथ पानी कितना, ये सब कुछ असेस किया जाता है और इस हेल्थ का एक स्कोर दिया जाता है। अगर आपका अल्ट्रासाउंड में बायोफिजिकल प्रोफाइल बिल्कुल ठीक आया है और डॉपलर स्कैन ये शो कर रहा है कि आपके बेबी को ब्लड फ्लो भी बिल्कुल ठीक आया है तो ये तसल्ली बख्श रिपोर्ट होती है। पर अगर आपकी रिपोर्ट में बायोफिजिकल प्रोफाइल ठीक नहीं आया या अल्ट्रासाउंड डॉपलर्स में ये शो हुआ है कि बेबी की ब्लड फ्लो कम है जो ये इंडिकेट करता है कि बेबी की ऑक्सीजन में कमी है, उस सूरत में या तो आपके डॉक्टर आपको एडमिशन का एडवाइस करेंगे ताकि आपके बेबी को क्लोजली मॉनिटर किया जाए या कभी कभी डिपेंडिंग कि आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है और आपकी रिपोर्ट कितनी को प्रॉब्लम वाली है इस चीज़ पे वो आपकी अर्ली डिलीवरी भी प्लान कर सकते हैं। सीटीजी प्रेगनेंसी में भी की जाती है और लेबर के दौरान भी की जाती है। यूजली जब कोई भी पेशेंट या खातून लेबर में हॉस्पिटल आए तो शुरू में 30 मिनट्स का सीटीजी का ट्रेस लिया जाता है। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन या इंटरमिटेंट सीटीजी की जाती है या कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर भी किया जा सकता है लेबर के दौरान। लेबर के दौरान इन एडिशन जब बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है उसके साथ बेबी की मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स पे बेबी का हार्ट बीट जो एक्सपेक्टेड है कि ये इंक्रीज हो जाना चाहिए ये देखा जाता है और साथ में यूट्राइन कंट्रैक्शंस यानी कि लेबर पेन्स के दौरान बेबी की हार्ट बीट कैसी है उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका बेबी दर्दें कैसे टॉलरेट या बर्दाश्त कर सक रहा है। कभी कभी दर्दों के दौरान अगर बेबी की दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि आपका बेबी लेबर पेन्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसी सूरत में आपके गायनेकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंगली आपकी डिलीवरी या तो लेबर मॉनिटरिंग करने का प्लान करेंगे या अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बेबी की हार्ट बीट बहुत ही कम हो रही है, तो ऐसी सूरत में वो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का भी डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली सीटीजी हम प्रेगनेंसी में भी कराते हैं यानी कि आखिरी 3 मंथ्स में जो कि डिफरेंट रिस्क हाई रिस्क केसेस में हम कराते हैं और लेबर के दौरान भी सीटीजी कराते हैं। बेसिक मकसद सीटीजी का ये है कि डॉक्टर को आइडिया होता है कि आपका बेबी हेल्दी है, उसको ऑक्सीजन का सप्लाई सही जा रहा है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फ़ौरन कोई एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि पहले का इसमें फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है नॉन रिएक्टिव सीटीजी का कि आपका बेबी सोया हुआ हो सकता है। इस सिनेरियो के बाद आपका सीटीजी कुछ टाइम के बाद रिपीट किया जाता है। अमूमन जो कुछ टाइम के बाद जब रिपीट कर लेते हैं सीटीजी तो बेशतर ख़वातीन की सीटीजी बिल्कुल नॉर्मल आती है। जो फ्यू फ्रैक्शन केसेस का अगर दोबारा सीटीजी नॉन रिएक्टिव आए तो फर्दर टेस्टिंग के लिए एडवाइस किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपके जहन में कोई सवाल इस बारे में थे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।